गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम या प्राइस डिटर्मिनेशन का आगे का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ग्राफ्स डिमांड बढ़ती है घटती है और ग्राफ पे क्या असर पड़ता है। तो इस हेडिंग का नाम है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व हम पढ़ने वाले हैं। जब हम बोलते हैं चेंज का मतलब होता है शिफ्ट। चेंज का क्या मतलब होता है? शिफ्ट दो तरीके की होती है बेटा, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ेगी बेटा, स्क्रीन पे देखते हुए जाएंगे तो आप समझते हो जाएंगे। और जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूं आप इसको ऐसे लिखते हुए चलो। चेंज का मतलब होता है शिफ्ट कितने प्रकार की होती है? राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आप ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को। दूसरा पॉइंट, शिफ्ट राइटवर्ड होती है और लेफ्टवर्ड होती है, और जो शिफ्ट होती है उसकी वजह होती है चेंज इन अदर फैक्टर्स। याद करो लॉ ऑफ डिमांड में लिखा रहता था बीइंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, पर जब वो चेंज होते थे तो उधर शिफ्ट होता था। तो यहीं पे वो है, शिफ्ट का मतलब होता है चेंज इन अदर फैक्टर। ठीक है ना? अब थोड़ा सा हम पढ़ के देखते हैं। पहला पॉइंट ए, कल मैंने आपको यूनिवर्सल आंसर लिखवा दिया था, मतलब लास्ट क्लास में मैंने यूनिवर्सल आंसर लिखवा दिया था। यूनिवर्सल आंसर कोई लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है ना? आगे बढ़ते हम कैसे पढ़ेंगे इसको, स्क्रीन पे देखें। मैं पहला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको, मतलब ये कैसे पॉइंट्स बनेंगे इसमें। चेंज इन डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व रिमेन कांस्टेंट। कितने बच्चे बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? बस मतलब ही बता दें, बस क्या लिखा है मैंने। चेंज इन डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व रिमेन कांस्टेंट। बता सकता है इसका मतलब क्या है? कोई भी एक बच्चा प्लीज मजदूर। डिमांड कर्व की जो डिमांड कर्व है वो चेंज हो गया है और सप्लाई कर्व जो है वो कांस्टेंट है, मतलब एक ही जगह। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर ये है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। चेंज इन डिमांड का मतलब होता है कि भाई राइटवर्ड शिफ्ट। चेंज कितने तरीके की होती है? राइटवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। दूसरा लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब स्क्रीन पे देखते हैं और समझते हैं ये होगा कैसे। सबसे पहले मैंने बनाया राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। एंड सप्लाई कर्व रिमेन किस तरीके से लिख रहा हूं उसको पढ़िए प्लीज। सबसे पहले मैंने लिखा यहां पे, आंसर कैसे लिखूंगा उसको प्लीज चेक करें, पेपर में आएगा तो इस तरह लिखूंगा मैं, यूनिवर्सल आंसर। यूनिवर्सल आंसर पता है ना आप लोगों को? जो बच्चे कल नहीं आए थे वो प्लीज अपने दोस्तों से पूछे या फिर पार्ट देखिएगा, अदरवाइज यूनिवर्सल आंसर लिखेंगे। फिर उस यूनिवर्सल आंसर के बाद क्या बनाएंगे आप? डायग्राम। अब इस डायग्राम को हम समझाते हैं कैसे बनेगा। यहां पे क्या आएगा? प्राइस, और यहां पे क्या आएगा? क्वांटिटी। ये जीरो, ये ऐसे, ये ऐसे। ये कौन सा कर्व है? डिमांड कर्व। ये कौन सा कर्व है? सप्लाई कर्व। इस पॉइंट पे मिले, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू हुई, और ये क्या है?
पीई, ठीक है ना। यही सिखाया था कल मैंने आप लोगों को यूनिवर्सल आंसर के बाद, हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं, प्लीज आप स्क्रीन पे देखें हुआ क्या है। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड सप्लाई रिमेन कांस्टेंट। सुनो प्लीज स्क्रीन पे देखें, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व है, इसका राइटवर्ड इधर आएगा या इधर आएगा, मतलब अगर ये डिमांड है, अगर मैं ए साइड और बी साइड लिख दूं तो राइटवर्ड शिफ्ट कौन सी साइड होगा, बी साइड होगा, हाँ या ना। और सप्लाई के लिए क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट, मतलब ऐसी ये सप्लाई जो थी ऐसी की ऐसी रहेगी, इसके ना तो इधर होगी ना इधर होगी, तो केवल चेंज किसमें आया, और वो भी कौन सा, राइटवर्ड। तो कुछ मैं राइटवर्ड ऐसे बना दूं, कोई दिक्कत, इसको 2 मिनट रुकिए, इसको हम बोलेंगे D1 अब स्क्रीन पे देखें प्लीज, पहले स्क्रीन पे देखें फिर लिखेंगे। ये पॉइंट किस पे टकरा रहा है, सप्लाई पे, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो बोला जाएगा आपका E1 यानी न्यू इक्विलिब्रियम। क्या ये, और इस न्यू इक्विलिब्रियम के पास जो क्या कहते हैं प्राइस होंगे P1, और जो क्वांटिटी होगी Q1। अब 2 मिनट लिखेंगे ना, लिखना मत। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो अब देखो यूनिवर्सल आंसर लिख दिया, डायग्राम बना दिया, फिर आंसर कैसे लिखेंगे, इतना बड़ा तो आंसर पहले से ही हो चुका है, कल का आंसर देखो इतना बड़ा तो पहले ही हो चुका है, इतना बड़ा क्या कहते हैं आपका डायग्राम बन चुका है। अब आंसर को और एक्सटेंड कैसे करेंगे, व्हेन, देख लीजिएगा प्लीज पहले, व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट राइट फ्रॉम DD to D1 we get new equilibrium, that is E1, and अब मुझे ये बता प्राइस बढ़े या कम हुए, एंड प्राइस increases and quantity increases. You do this much and you get full marks, 6 out of 6। समझ में आ गया आप लोगों को। और मैं अब यहाँ पे देखो, हम सब में हर यूनिवर्सल आंसर का ये आंसर तो लिखवाऊंगा नहीं, तो हमें बस ग्राफ लिखना है और ग्राफ का आंसर लिखना है। ग्राफ का आंसर क्या लिखना है, देखो स्क्रीन में देखो पहले, ग्राफ का आंसर क्या लिखना है, प्राइस क्वांटिटी, इसका क्या मतलब है, प्राइस बढ़ गए क्वांटिटी बढ़ गई। समझ में आ गया, हाँ या ना, हाँ या ना। कितने बच्चों को समझ में आया ये चीज, इजी था, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी के थ्रू हम दूसरा पढ़ेंगे, पहले ये बना लें आप लोग। चलिए बच्चों सेकंड बनाते हैं हम लोग, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड सप्लाई क्या होगी, कांस्टेंट। प्लीज इसका डायग्राम बताओ और आंसर बताएं मेरे को, बस आंसर आपको ये बताना है कि प्राइस बढ़ गया क्वांटिटी बढ़ गई, बस ये, ठीक है बच्चों। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, स्क्रीन पे देखें प्लीज। ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ, ई पे, इसको क्यू ई बोला और इसको पी ई बोला, ठीक है। ठीक है, अब डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड ये होता है, इसको मैंने नाम दिया D1। आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने फिगर से, ठीक है, मेरे ऊपर वो नहीं कि आपको यही देना हो, कुछ भी दे सकते हो। ये नया पॉइंट आ गया तो ये E1 हो गया, ठीक है ना। अब इस E1 पे क्या प्राइस है और क्या क्वांटिटी है, इसको P1 बोलेंगे, इसको Q1 बोलेंगे। यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, तो क्या हुआ, प्राइस कम हो गया और क्वांटिटी कम हो गई। समझ में आ गया, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, बिल्कुल सेम हमारा ये वाला पार्ट पूरा खत्म हो गया। अब हम लिखेंगे चेंज इन सप्लाई कर डिमांड रिमेन कांस्टेंट।
लिखना चालू करें। चेंज इन, किस में चेंज करवा रहे हैं अब हम लोग? सप्लाई कर्व में। और डिमांड को क्या करवा रहे हैं? कांस्टेंट। ठीक है बेटा, स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। चलो, चेंज इन सप्लाई कर्व एंड डिमांड रिमेन कांस्टेंट। अब चेंज कितने तरीके का होता है? दो। कौन सा होता है? राइटवर्ड शिफ्ट। किस में हो रही है शिफ्ट अब? सप्लाई में। डिमांड में नहीं हो रही, ध्यान रखना। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, पहला पॉइंट बनाएंगे हम कुछ इस तरीके से, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व एंड डिमांड रिमेन कांस्टेंट। कितने बच्चे बना पाएंगे प्लीज रेज योर हैंड। बनाए, फिर थोड़े देर समय देता हूँ। ठीक है बच्चों, इधर देखिए स्क्रीन पे, ये किस तरीके से बनेगा। ध्यान रखना इसका आंसर कैसे करना है। यूनिवर्सल आंसर लेना है, डायग्राम बनाना है, फिर जो भी डायग्राम में आंसर है उस आंसर को लिखना होता है। ठीक है ना। चलो, अभी आपको केवल आपको डायग्राम बना के बस आंसर को पी बड़ा या क्वांटिटी घटी जैसे लिख देना है। ये डिमांड कर्व है, ये क्या है? सप्लाई कर्व है। ये मीट किस पे हो गया मेरा? इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे हम? क्यू ई। इतना बात खत्म हो गई। ध्यान रखिएगा पेपर में इसमें प्राइस और क्वांटिटी लिखना और मत भूल जाइएगा। ठीक है ना। अब किसमें शिफ्ट हुआ है? राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ये पर्पल सा जो व्हाइट सा पेन दिख रहा है ये है, इसका राइटवर्ड इधर आएगा या इधर आएगा? इधर आएगा। तो ठीक है ना, राइटवर्ड इधर आया तो मैंने ऐसे करके पॉइंट बना दिया। ठीक है ना। इसको बोलते हैं S1। ये नया पॉइंट पे आया, टकराया, मैंने इसको देखा, इधर किया, ये दो लाइन बन गई। ये P1 Q1, प्राइस कम हो गए, क्वांटिटी बढ़ गई। प्राइस कम होते हैं, क्वांटिटी बढ़ जाती है। समझ में आया? समझ में आया? चलो, अब इसी तरीके से नया बना देते हैं। अब राइटवर्ड की जगह पे क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन, एक सेकंड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व एंड डिमांड रिमेन कांस्टेंट। अभी तो डिमांड रिमेन कांस्टेंट बना इसका आंसर। डायग्राम देखते हैं इसका बेटा। डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, प्राइस, क्वांटिटी, इसको ई बोलते हैं, इसको पी ई बोलते हैं, इसको क्यू ई। भैया क्या हम इसको कोई और नाम दे सकते हैं? क्यू ई, पी, कुछ भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी में जो आए। ठीक है ना। अब स्क्रीन पे देखें बेटा प्लीज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट किधर होगा? इधर या इधर? ए साइड या बी साइड? ए साइड। तो ए साइड पर कर दो बेटा बस, और कुछ नहीं है। किस नाम से होगा? S1। भैया मैं इसको S1 और उसको S2 मानना चाहता, कुछ भी मानो, जो आपकी इच्छा है। ठीक है ना। क्वांटिटी घट गई, प्राइस बढ़ गई, बस यही आंसर था। प्राइस बढ़ गए, क्वांटिटी घट गई। ठीक है, समझ में आ गया? हेडिंग डालें नहीं, हेडिंग डालें नहीं। चेंज इन बोथ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है।
समझने वाली बात होगी बेटा, स्क्रीन पे देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। पहला, चेंज का मतलब होता है दोनों साइड, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। अब चेंज डिमांड कर में भी चेंज हो रहा है, सप्लाई कर में भी चेंज हो रहा है, तो कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं, प्लीज थोड़ा सा सोचना समझना। बस इधर देखो एक बार, देखो इधर देखो, चेंज का क्या मतलब होता है, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। डिमांड कर भी बढ़ा, सप्लाई कर भी बढ़ी, ठीक है ना। डिमांड कर कम हुआ, सप्लाई कर भी कम हुआ। डिमांड कर बढ़ा, सप्लाई कर कम हो गया। डिमांड कर कम हुआ, सप्लाई कर, ये कंडीशंस आ सकती हैं इसमें, ठीक है ना। चार के अंदर भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो हम कंडीशंस को अब पढ़ेंगे। तो अब हम पहले पढ़ते हैं राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, ठीक है, ठीक है। अब स्क्रीन में देखिए प्लीज, पहला पॉइंट, ए पॉइंट, राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज ग्रेटर देन राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। बी पॉइंट, rightward shift in demand is equal to rightward shift in supply curve. C, rightward shift in demand is less than rightward shift in supply। इसके डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम कैसे करेंगे प्लीज देखते हैं। पहला ए पॉइंट, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर, राइटवर्ड इज ग्रेटर देन लेफ्ट, वो राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर। मैंने ऐसे कुछ बनाया, इसको डी डी लगा, इसको हम क्या बोलते हैं हम लोग, डिमांड कर्व। दूसरे का नाम हमने क्या रखा, सप्लाई कर्व, एस एस। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे हम, आंसर रट के नहीं जाएंगे बेटा। पहले किस में राइटवर्ड शिफ्ट करवा रहा है बेटा, ए पॉइंट में राइटवर्ड शिफ्ट इन, जो कि ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। अब डिमांड कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट किधर होगा, इधर ना। तो मैंने कुछ ऐसे ले लिया, थोड़ी चौड़ा, थोड़ा ज्यादा राइटवर्ड करा मैंने, इसको D1 नाम रखा। स्क्रीन में देखिएगा प्लीज, स्क्रीन में देखिएगा। सप्लाई कर्व का राइटवर्ड किधर होगा, इधर या इधर, इधर होगा ना। सप्लाई कर्व का राइटवर्ड, आप इधर खड़े हो तो राइट कहां पे आएगा, इधर आएगा ना। अब इसकी जो चौड़ाई मतलब ब्रेथ होनी चाहिए वो थोड़ी कम होनी चाहिए। आपके हिसाब से मैंने आपको क्या बता दिया, स्केल का आधा कर देना। मैं अपने अंदाज से बना दे रहा हूं, चेक करते हैं, दिख रहा है ना। अब ये देखो, ये यहां पे गया था, ये तो राइटवर्ड था, ये यहां पे आया, ये राइटवर्ड हो गया इनका। अभी थोड़ा सा दोबारा देखिएगा, ये ई है, ये दूसरा ई है, ये वाला जो डायग्राम था ये पी ई था, ये क्या था, सॉरी ये है आपका पी ई, और ये क्या है आपका क्यू ई। अब ये नए वाले पे टकराएगा ना, उसको लेंगे हम लोग। ये S1 D1 पे टकराया ना, वो नया इक्विलिब्रियम माना जाएगा। ये आपका E1 आ गया, प्राइस 1 आ गए, प्राइस बढ़ गए और क्वांटिटी भी बढ़ गई है। प्राइस बढ़ गए, क्वांटिटी बढ़ गई। प्लीज डायग्राम ढंग से बनाइएगा। अब
इसके इतना चौड़ा है ना, तो डिमांड का को ज़्यादा तक लिख, यहाँ तक लिख रही है, ठीक है ना, तभी आंसर आएगा। इसलिए हाँ दे, हाँ ठीक है ना। अब इसको नाम रख D1 आ गया मैं, देख ठीक है। अब राइट वर्ड शिफ्ट किसका ज्यादा है? क्वांटिटी का ऊपर है, डिमांड का ना, डिमांड कौन सा देगा? ये ठीक है ना। अब डिमांड का राइट वर्ड कहाँ आता है? इधर, इधर आता है, ठीक है। इधर खड़े हो तो इधर, अब इधर खड़े हो तो तुम्हारा राइट यही होएगा, ठीक है ना। अब ये ऐसे और इसको स्टोर कर दो ऐसे, ठीक है। पहले इसको लाइन बना दो, लाइन बना दो ऐसे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, दिखाना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। समझ आ गया ना, समझ आ गया, ठीक है। अब सप्लाई का राइट कहाँ होता है? अब ये पूरा इसके लेगा तो उसी की चौड़ाई हो जाएगी। इसको थोड़ा सा कम कर दे अपने हिसाब से, मान ले, बस छोड़ दे। अब ये S1 ये D1 नया इक्विलिब्रियम नई लाइंस बनेगा, D1 और S1 और S1 कहाँ पे टकरा रहे हैं? कहाँ पर टकरा रहे हैं? यहाँ ये टकरा रहे हैं। D1 ये गया और S1 कहाँ है? ये गया। कहाँ टकरा रहे हैं ये? केवल इसी पॉइंट, इस पॉइंट को लगा है, प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी भी। समझ आ गया? कल का बना लेगा, ठीक है। आगे बढ़े ठीक है, आगे बढ़ते बेटा प्लीज। बी पॉइंट, राइटवर्ड शिफ्ट डिमांड इक्वल टू राइटवर्ड शिफ्ट सप्लाई। बेटा ध्यान रखना है ऐसे वाले केस में कि मेरा डायग्राम थोड़ा सा गलत बन सकता है, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग स्केल राइट नाउ, बट आपको स्केल इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर भी मैं एक्चुअल बनाने की कोशिश पूरी करूंगा। ये डी ये एस ये ई, ये पीई, ये क्यूई। अब बोला जा रहा है कि राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड करा तो ये राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड का राइटवर्ड इधर आएगा। जितनी राइटवर्ड शिफ्ट लो उतने ही राइटवर्ड शिफ्ट सप्लाई के लिए ना, जितनी ब्रेथ क्या कहते हैं स्केल की डिमांड में लो उतनी ही ब्रेथ किसकी लेना? सप्लाई की। अब इसकी में देखें कुछ इस तरीके से, सप्लाई करके ले रहा हूँ मैं। S1 तो पता लगा कि इक्विलिब्रियम तो हमारा कांस्टेंट आया, प्राइस कांस्टेंट, मतलब वो प्राइस कांस्टेंट आया और क्वांटिटी बढ़ गई। तो प्राइस कांस्टेंट के लिए बिल्कुल ऐसा साइन लगाएंगे और क्वांटिटी बढ़ गई उसका साइन ऐसा बनाएंगे। ठीक है बेटा, अब सी पॉइंट बनाते हैं। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज लेस देन राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरी सप्लाई कर्व है। मेरा ये इक्विलिब्रियम है, मेरे ये
क्यू ई है और ये पी है। भैया मैं कुछ और नाम दे सकता हूँ, दे सकते हैं। डिमांड कर में राइट वर्ड शिफ्ट इधर आएगा, मैंने कुछ थोड़ा कम लिया है, D1 सप्लाई कर में राइट वर्ड शिफ्ट ज़्यादा की तरफ ले लिया है, S1 मीट अप यहाँ पे हुआ, इसको न्यू इक्विलिब्रियम बोला। इसको देख के साफ साफ पता लग रहा है कि प्राइस कम हो गए, क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस कम क्वांटिटी बढ़ गई। इसको मैंने P1 बोला, इसको Q1 बोला, ठीक है। नाउ बच्चों इसी तरीके से शिफ्ट चेंजेस होंगे। अब शिफ्ट्स के नाम क्या आएंगे? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। समझ में आ गया बच्चों? दोनों ही जगह पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होंगे। तो पहला पॉइंट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट in demand is greater than leftward shift in supply. Second point, leftward shift in demand is equal to leftward shift in supply. तीसरा पॉइंट, leftward shift in demand is less than leftward shift in supply. प्लीज आप इनके तीनों के डायग्राम अपने आप बना के कोशिश करें एक बार, ठीक है बेटा। पहला बना रहे हैं हम लोग, डिमांड कर्व भी है, सप्लाई कर्व भी है, ये E है, ये PE है, ये QE है। डिमांड कर्व का लेफ्टवर्ड शिफ्ट ज़्यादा हुआ है तो ज़्यादा दिखा देते हैं हम लोग, D1। सप्लाई कर्व का कम हुआ है तो कम दिखा देते हैं हम, थोड़ा सा कम ब्रेथ कर देंगे उसकी, S1 ये यहाँ पे टकराए, P1 आ गया, ये Q1 आ गया। पता लगा कि भैया प्राइस भी कम हो गए और क्वांटिटी भी कम हो गई है, ठीक है। यही आंसर निकला है। ये नया E आ चुका है, E1। सेकंड ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, दूसरा बेटा, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, QE PE E। डिमांड कर्व में राइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, बना दिया मैंने, D1 उतना ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ सप्लाई कर्व में, उतना ही उसका लेंगे हम लोग। S1 क्वांटिटी कम हो गई, प्राइस सेम रह गई, सेम के लिए डैश बना देते हैं। यही हुआ है, यही हुआ है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम, QE PE। डिमांड कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया, कम आया इस बार तो कम दिखा देते हैं, D1
सप्लाई में लेफ्ट शिफ्ट ज़्यादा आया तो थोड़ा ज़्यादा वो कर देंगे। S1 D1 और S1 कुछ यहाँ पे टकराए तो पता लगा कि P1 Q1 आंसर आया। क्वांटिटी कम हो गई, वो प्राइस बढ़ गए, क्वांटिटी कम हो गई, प्राइस बढ़ गए, क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थोड़े से और ग्राफ्स रह गए जिनको हम कल समाप्त कर देंगे। थैंक यू एवरीवन, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।